यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। उत्तर मांगे प्रदेश में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे किसानों की। आज किसान आंदोलन का 10वां दिन है। विज्ञान भवन में किसानों के साथ सरकार की बैठक जारी है। इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंथन किया। पीएम जल्द किसान आंदोलन का समाधान चाहते हैं। ऐसे में एक बार फिर बातचीत से बीच की राह निकालने की कोशिश की जा रही है। किसानों का आंदोलन वक्त के साथ उग्र होता जा रहा है। आम लोगों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि 4 दौर की बेनतीजा रही बैठकों के बाद क्या 5वें दौर की बैठक से कोई समाधान निकलेगा? विज्ञान भवन से ऐसा फॉर्मूला आएगा कि रूठा हुआ किसान मान जाएगा? किसान आंदोलन का 10वां दिन। किसानों की परेशानी से पीएम चिंतित। मंत्रियों के साथ पीएम ने किया मंथन। आंदोलन का समाधान चाहते हैं पीएम। दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं यूपी के किसान। आंदोलन को लेकर पश्चिमी यूपी में अलर्ट। इस बार बन जाएगी बात। विज्ञान भवन से निकलेगा समाधान। उत्तर मांगे प्रदेश। तो आज इसी पर प्रदेश उत्तर मांगेगा कि क्या आज जो 5वें दौर की बैठक होने जा रही है उससे कोई नतीजा निकलेगा, या फिर जो भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है 8 दिसंबर को, कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो बैठक है सरकार के साथ लगातार 5वें दौर की बैठक किसानों की लगातार जारी है। बॉर्डर पर हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस एक्टिव है, लेकिन अभी तक की जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके सामने है वो ये है कि कब होगा समाधान, कब तक इस बात का समाधान निकल पाएगा और किसानों का जो आंदोलन है वो कब समाप्त होगा। किसानों को आखिर जो सरकार है वो कब भरोसा दे पाएगी और किसान कैसे सरकार की बातों पर यकीन करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। 5वें दौर की बातचीत होने जा रही है और हो रही है आज, लेकिन क्या उसका कोई नतीजा निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार ने अभी तक जो प्रस्ताव दिए हैं उस पर किसानों ने मंजूरी नहीं जताई है, सहमति नहीं जताई है। किसानों की अपनी मांगे हैं और सरकार जरूर ये कह रही है कि बात सकारात्मक है, हम किसानों से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी चिंता जता रही हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबकी जो निगाहें हैं वो आज हो रही बैठक पर टिकी हुई हैं कि क्या आज की बैठक से कोई समाधान निकलेगा, क्या सरकार और किसानों के बीच में बात बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज उस सबसे बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। वीसी प्रधान, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन, चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ हैं। मांगेराम त्यागी, किसान नेता, यूपी गेट से हमारे साथ हैं। वहीं नवीन श्रीवास्तव, प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ हैं लखनऊ से। और सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले नवीन श्रीवास्तव जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी और फिर उसके बाद किसान नेताओं के पास मैं जाऊंगी। क्यों इतनी देरी हो रही है? क्या ऐसी बातें हैं जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं किसानों की, और किसान लगातार सड़कों पर है? 10 दिन से लगातार आंदोलन जारी है। कितना और वक्त अभी? प्राची जी, देखिए, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि किसानों की जो समस्या है, आज जो वार्ता हो रही है विज्ञान भवन में, आज इसका एक कोई बड़ा स्थायी समाधान निकल जाएगा। जब ये आंदोलन शुरू हुए थे तो सबसे प्रमुख मांग थी एमएसपी को लेके कि सरकार इसमें लिखित में दे कि एमएसपी को हम खत्म नहीं करने जा रहे हैं। और सरकार, अभी जो पिछली वार्ता हुई थी उसमें सरकार इस बात पर तैयार भी थी कि हम एमएसपी पर लिखित रूप से देने को तैयार हैं। लेकिन कुछ अन्य चीजें थी जिसके लिए सरकार चाहती थी कि एक इसके लिए कमेटी बना दी जाए जिसमें कुछ किसानों के प्रतिनिधि हों, कुछ एक्सपर्ट हों और कुछ सरकार के प्रतिनिधि हों, उसका समाधान निकाला जाए। लेकिन हमारे किसान भाई उसके लिए तैयार नहीं हुए। आज की जो वार्ता हो रही है वो उन्हीं विषयों पर है। एमएसपी पर तो सरकार पहले से तैयार है कि हम लिखित देने को तैयार हैं, लेकिन अन्य जो चीजें हैं
जिसके लिए हम कमेटी बनाने की बात कर रहे थे, हमारे किसान बंधु उसके लिए तैयार नहीं थे। आज उस पर वार्ता चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय जो प्रमुख मंत्री हैं केंद्र के, उनकी बैठक हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि इसका शीघ्र हल निकल जाए, ताकि 8 तारीख से जो किसान आंदोलन पूरे देश में होने की बात है उसके पहले इसका हल निकल जाए। चिंतित तो हैं, लेकिन देश का किसान जो भरोसा शायद चाहता है सरकार से, वो भरोसा सरकार नहीं दिला पा रही है और यही वजह है कि आंदोलन लगातार जारी है। वीसी प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार इस आंदोलन का हिस्सा है, भारतीय किसान यूनियन से, चिल्ला बॉर्डर से वो हमारे साथ मौजूद हैं। वीसी प्रधान जी, आप सुन रहे होंगे कि बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हम एमएसपी पर भरोसा देने के लिए तैयार हैं, एक कमेटी बनाने की बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों का वहां पर समर्थन नहीं मिल पा रहा है। आपको लगता है कि आज जो ये 5वें दौर की बातचीत है, कोई हल निकल पाएगा? आप संतुष्ट हो पाएंगे? आप भरोसा कर पाएंगे सरकार पर? जी, हम उम्मीद करेंगे मोदी जी से कि सरकार बनाने का काम भी किसानों ने किया था, लेकिन आज मोदी जी की वजह से ही आज रोड पर बैठे हुए हैं। 80% देश इस किसान में, इसमें देश में हमारे किसान भाई रहते हैं जी। आज उनको मजबूरन रोड पे बैठना पड़ रहा है। श्रीवास्तव जी जो कह रहे हैं अगर एमएसपी लिखित में देने के लिए तैयार हैं, तो ये अब से पहले तो हमने कहीं स्टेटमेंट सुना नहीं अभी तक इनका। कहीं भी किसी प्रवक्ता ने बोला हो या सरकार ने कोई बयान दिया हो कि हम एमएसपी लिखित में देने के लिए तैयार हैं। अगर ये तैयार होते तो ये आज जो रोड पे बैठे हैं हमारे भाई, या हम यहाँ पे रात दिन गुजार रहे हैं, क्या हमें शौक लगा हुआ है यहाँ रोड पे बैठे हुए? या चिल्ला बॉर्डर पे हम भी, आपने देखे आया है कि भाई चिल्ला बॉर्डर पे हम यहाँ कब से यहाँ डटे हुए हैं। आज हमारे साथ इन्होंने, जो प्रशासन ने जो नालायकपने काम किया है, हमारे किसान भाई आज आ रहे थे जेवर, आगरा, मथुरा से। हाँ। जो पीछे से हमारे लोग आ रहे थे, महापंचायत का आज हमारे राष्ट्रपति जी ने आह्वान किया था। हाँ। तो उन्होंने रोक दिया गया है। क्यों? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? किसानों का आंदोलन का आपने जो बिगुल जो फूंक रखा किसानों ने, आप उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ये किसान आज रुकेंगे नहीं। ये आज किसान के बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, ये सब समझ चुके हैं, इनकी चाल को समझ रहे हैं। मोदी जी पे इतना भरोसा जताया था हमने, कांग्रेस को हटाने का काम भी ये किसान भाइयों ने किया है। और आज अगर इस तरीके से मोदी जी अगर करते रहेंगे तो मोदी जी को हटाने का कार्य भी किसान ही करेंगे। ठीक है, ये किसानों का गुस्सा है, चूंकि सहमति नहीं बन पा रही है। इसका जवाब मैं जरूर नवीन श्रीवास्तव जी से लूंगी, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, देखिए, एक तरफ किसानों का गुस्सा आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकार है वो अपनी बातें कह रही है। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर अब आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी सहमति नहीं बन पा रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी सरकार की तरफ से आरोप लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे, ये जो पूरी सिचुएशन है ये क्यों क्रिएट हो रही है और क्यों कोई सहमति नहीं बन पा रही है? प्राची, देखिए, भ्रम पर कभी भरोसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जी या अन्य मंत्री किसानों को यह बिल समझाना चाहते हैं, और जबकि किसान कहता है कि इन बिलों को वापस लो। तो दोनों में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का अभाव है। और हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। किसान उनकी बात मान जाता है, अच्छी बात है, लेकिन आप इस चीज को देखिए कि पिछले 3 महीने से किसान लगातार आंदोलनरत है। कौन सी सरकार उनसे बात करने गई? पहले रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ था, उसके बाद जब दिल्ली कूच करने लगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलियों की तरीके से सड़कें खोद दी, आंसू गैस चला दी, लाठी चला दी, डंडे चला दिए, ठीक है ना, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और आज कह रहे हैं कि हमारे अन्नदाता है, किसान है, ये है, हम ये बात मान रहे, वो बात मान रहे। अगर एमएसपी को गारंटी कर दे तो समस्या कहां है? ये देखिए, फिर से भ्रम पैदा कर रहे हैं। कह रहे हैं, अभी नवीन जी ने कहा कि एमएसपी को हम लिख के देने को तैयार है। हाँ। हम ये कह रहे हैं, किसान ये कह रहा है कि एमएसपी को आप लिख करके दीजिए कि मंडियों में भी और प्राइवेट प्लेयर भी, जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी एमएसपी पर ही खरीदेगा। अगर वो एमएसपी से नीचे खरीदता है तो उसकी सजा होगी, जैसी पंजाब जैसा कानून लेकर के आया है। पंजाब की सरकार कानून लेकर के आई है, सर्वसम्मति से विधानसभा ने पास किया है। आप एमएसपी पर प्राइवेट और सरकारी दोनों एजेंसियां खरीदेंगी, मांग किसान की ये है।
ठीक है सुरेंद्र जी, किसानों का दर्द आपको तो हालांकि नजर आ रहा है, लेकिन दशकों से आपकी सरकार थी, एमएसपी पर क्या फसलें तब बिक रही थी, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उस वक्त भी किसानों की परेशानी लगातार सामने आती रहती थी। खैर, नवीन श्रीवास्तव जी से मैं सवाल लूं, लेकिन उससे पहले मांगेराम त्यागी जी से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी लगातार इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और यूपी गेट से हमारे साथ मौजूद हैं। मांगेराम त्यागी जी, नवीन श्रीवास्तव जी की ही बात मैं आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम तो एमएसपी पर लिखित में देने को अब तैयार हैं, लेकिन फिर भी सहमति नहीं बन पा रही है। कोशिश की जा रही है कि हम किसानों को समझाएं, तो दिक्कत कहां पर आ रही है मैं आपसे समझना चाहूंगी। किसानों के क्या पॉइंट्स हैं जो सरकार नहीं समझ पा रही है? सबसे पहले तो प्राची जी मैं ये कहूंगा, आज भगवान से ये प्रार्थना करूंगा और पूरा देश आज भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि आज की जो वार्ता है जी वो सफल बने, सफलता की तरफ चली जाए, ताकि किसान जिसे आज खेत में होना चाहिए था, अपनी फसल की देखभाल उसे करनी चाहिए थी, वो आज सड़कों के ऊपर है। अगर भारत का किसान सड़क पे रहेगा, नेशनल हाईवे पे रहेगा, तो वो अपने देश के अन्न का कटोरा कैसे भर पाएगा? और नेशनल हाईवे जाम है, इससे देश में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं इन सब चीज को देखते हुए पहले आज प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आज की बात सफल हो। और जो श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि अभी लिखित में दिया है, बात ये नहीं है, बात ये है एमएसपी तो हमेशा से ही लागू होता रहता है। हाँ। और हर बार सरकार हर फसल का एमएसपी लागू करती है जी। हमें जो डर है और हमारा जो भय है, जिसकी वजह से हम आशंकित हैं, हम चाहते हैं कि एमएसपी जो कानून है उसकी गारंटी हमें मिले। अगर सरकार किसी भी फसल का एमएसपी जो भी निर्धारित करती है, फिर पूरे देश में ये उसकी गारंटी ये हो कि उससे कम पे फिर कहीं सामान बिकेगा नहीं। अगर उससे बीच में कोई भी व्यक्ति उससे कम भाव पे सामान खरीदता है, तो वो किसान की लूट मानी जाए कि वो किसान के साथ अन्याय कर रहा है, और उसके जो है के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ताकि जैसे अभी आपने इस वर्ष देखा, आपके चैनल ने भी दिखाया, तमाम मीडिया दिखा रही थी कि किसान की मक्का का भाव 1850 रुपए प्रति कुंटल सरकार ने निर्धारित किया, और वो ही मक्का बिचौलियों ने, आड़तियों ने, और जिन्हें कमीशन खोर भी कहते हैं, सरकार पता नहीं क्या क्या कहती है, लेकिन उन सबके पास भी सरकार का लाइसेंस है। मांगेराम जी, जो मैं आपकी बात समझ पाई हूँ वो ये है कि आप गारंटी चाहते हैं एमएसपी पर, और चूंकि सरकार अभी गारंटी दे नहीं पा रही है, इसलिए सहमति बन नहीं पा रही है। ठीक है, बिल्कुल किसानों का अपना डर है कि उनकी जो मेहनत है उस पर पानी ना फिर जाए। नवीन श्रीवास्तव जी, अब देखिए फिर से गेंद आपके पाले में है। अब आप इस गेंद को किस तरीके से खेलते हैं ये आपको देखना है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हमको गारंटी दे दीजिए आप एमएसपी पर, हम मान जाएंगे। इतना मुश्किल है गारंटी देना? प्राची जी देखिए, एमएसपी सरकार ने, जिस भी सरकार ने लागू किया था, वो लागू क्यों किया था कि किसान को उसके उत्पादन का अगर सही मूल्य बाजार में नहीं मिल रहा है, तो सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसके उत्पादन को खरीद लेगी, ताकि उसका कहीं नुकसान न होने पाए जी। अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ इन 3 विधेयकों के खिलाफ, तब ये बात रखी गई कि सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है, मंडी को खत्म करना चाहती है। सरकार ने बार बार इसको स्पष्ट किया कि ना हम एमएसपी को खत्म कर रहे हैं, ना हम मंडी को खत्म कर रहे हैं। हाँ, हम किसान को जो एक छोटे से सीमित एरिया की एक मंडी तक सीमित करके रखा गया था, हम उसको पूरा देश एक विशाल मंडी के रूप में दे रहे हैं। लेकिन उस समय किसान भाइयों की तरफ से यह आया कि आप एमएसपी के विषय में खत्म करना चाहते हैं, आप इसको लिखित दीजिए कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। सरकार उसके लिए तैयार है कि हम लिखित देने को तैयार है कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। लेकिन नवीन जी देखिए, दिक्कत तो यहीं पर आ रही है ना नवीन जी। देखिए, आप सरकार में हैं और आप जब लगातार कह रहे हैं कि आप किसान हितैषी ये कानून लेकर आए हैं, तो आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं देश के किसानों को? वो क्यों सड़कों पर हैं? सवाल तो ये है नवीन जी, आप समझा दीजिए कि आपकी मंशा अच्छी है। प्राची जी, उसका ही प्रयास हो रहा है। बिल्कुल प्राची जी, मैं वही बताना चाहता हूं। अब जो मसला फंसा है वो ये फंसा है कि हम तैयार हैं कि हम एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे, इसके लिए लिखित देने को तैयार हैं। ठीक है। किसान भाइयों का यह है कि आप एमएसपी को गारंटीड करिए, ताकि पूरे देश में
चाहे सरकारी क्षेत्र में खरीदो चाहे निजी क्षेत्र में हो, इससे कम मूल्य पर नहीं होगी। ठीक है, वार्ता हो रही है। हाँ। जैसा अभी मांगेराम जी ने भी कहा, पांचवें दौर की, देखिए पांचवें दौर की वार्ता, अगर ईश्वर पे तमाम चीजें छोड़नी है तो सरकारें क्यों चुनेगी जनता, क्यों चुनेगी जनता? नवीन जी, अगर ईश्वर पर ही सब कुछ चीज हमें छोड़ देनी है, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए इस खास चर्चा में। ठीक है नवीन जी, बीच में रोक रही हूँ आपको, नवीन जी बीच में रोक रही हूँ, आपके पास लौटूंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और यही जानेंगे कि आखिर कहां पर समस्या है, क्यों कोई समाधान इस समस्या का नहीं हो पा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो किसानों और सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत जारी है और क्या इस बातचीत में कोई हल निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। नवीन जी जब कुछ कह रहे थे, अपनी सरकार की बातें बता रहे थे, सुरेंद्र जी को शायद आपत्ति थी, वो कोई सवाल करना चाह रहे थे। सुरेंद्र जी, फिर मैं किसान नेता के पास जाऊंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, ये सरकार खुले मन से स्वीकार करे कि किसान समस्या में है और ये लोग समस्या को एड्रेस करना नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि हम अपने बिल को और बिल की अच्छाइयों को समझा दें। आज सरकार, हम इसीलिए विवादित कोई बात नहीं कहना चाहते हैं। आप इसमें 3-4 चीजें देखिए। जब किसान दिल्ली आना चाहता है, आप 12,000 मुकदमे लाद देते हैं उसके ऊपर। आप हमेशा कहते हैं कि साहब ये एमएसपी आपके लाभ के लिए है। हमें सिर्फ इतना बता दें कि क्या भारतीय किसान संघ जो आरएसएस और भाजपा की बॉडी है, क्या उस तक से आपने चर्चा करके ये बिल लेकर के आए? और एमएसपी के बारे में जो लगातार गलत बयानी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता श्री नवीन श्रीवास्तव जी, उसको बंद करें। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है सुरेंद्र कि, जी, और किसानों का जो मानना है। सुरेंद्र जी, देखिए किसान और सरकार के बीच में जो समस्या है वो ठीक है, लेकिन वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, इस पूरे आंदोलन को राजनीतिकरण की तरफ से देख रहा है, क्योंकि सरकार एमएसपी पर अब सहमत हो रही है और लिखित में देने को तैयार है। तो क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसान, हम तो अगर किसान नेता किसी भी बात को मानते हैं सरकार की, और हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में बात हो, और हम उसका स्वागत करेंगे। नवीन जी, अच्छे विपक्ष की भूमिका सुरेंद्र जी यहाँ पर निभा रहे हैं और देखिए स्वागत करने तक के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, किसानों की समस्या आप नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ अपने बिल की, अपने कानून की तारीफ करने में लगे हुए हैं। प्राची जी, देखिए, अगर हम किसानों की समस्या के प्रति चिंतित नहीं होते तो जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस 2006 से 14 तक 8 वर्ष तक केंद्र में सत्ता में रहने के बावजूद ठंडे बस्ते में रखी थी, उसको हम लागू नहीं करते। हम किसानों को आय को बढ़ाने के साथ साथ अन्य किस माध्यमों से किसान को आप गलत बयानी कर रहे हैं नवीन जी। योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इम्पोर्टेड यूरिया हो, या देश की 24 प्रमुख फसलों में से 18 फसलों को हम सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया है कि किसान सम्मान निधि का काम करें। हम जो काम कर रहे हैं, हम लगातार किसान के हित में काम कर रहे हैं और इसीलिए देश का किसान चाहे 2014 हो चाहे 2019 में हो, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार पर भरोसा कर रही है। आज भी हम, अभी हमारे किसान नेता प्रवक्ता बोल रहे थे, उनको आज भी मोदी जी पर भरोसा है। अगर कहीं उनको भरोसे में कहीं दिक्कत है, कहीं उनकी कोई समस्या है, तो उसको भी बैठ के बात कर रहे हैं। नेता भी हमारे पास साथ बैठे हैं, उन्होंने अपनी समस्या बता दी, लेकिन अपने अपने हिसाब से सिचुएशन को देखने की कोशिश की जा रही है। अब जरूर उस पांचवें दौर की बातचीत पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ठीक है नवीन जी, आपकी बात आ गई कि वो कोई हल निकल पाता है या नहीं और किसानों का आंदोलन खत्म होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, किसान नेता साफ कह रहे हैं कि हमें एमएसपी पर गारंटी चाहिए और सरकार कह रही है कि हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं। तो क्या सहमति बनती है, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर मांगे प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।